नमस्कार, मैं हिमांगिनी। आज आपके समक्ष एंटन चेखव की एक सुंदर कृति द बैट का हिंदी रूपांतर साझा कर रही हूँ। कहानी शुरू होती है एक साहूकार के अध्ययन कक्ष से। साहूकार अपने अध्ययन कक्ष में चिंतित अवस्था में चहलकदमी कर रहा है। शीत की गहन रात्रि पसरी हुई है। साहूकार याद कर रहा है 15 वर्ष पूर्व शरद पूनम की वह रात जिस दिन उसने अपने घर पर एक दावत रखी थी। क्योंकि साहूकार एक काफ़ी धनी व्यक्ति था, तो शहर के काफ़ी विद्वान और परिचित लोग उस दावत में सम्मिलित थे। काफ़ी विषयों पर चर्चाएं चल रही थी और उन्हीं चर्चाओं के बीच में चर्चा आकर रुकी मृत्युदंड और आजीवन कारावास पर। साहूकार का यह मानना था कि मृत्युदंड आजीवन कारावास से बेहतर है, किंतु वहीं दूसरी तरफ एक युवा वकील का इसके विपरीत तर्क था कि आजीवन कारावास मृत्युदंड से कहीं बेहतर है, क्योंकि आजीवन कारावास में व्यक्ति को जीने का अवसर प्रदान होता है और मृत्युदंड में यह अवसर उससे छीन लिया जाता है। साहूकार अपनी बात पर डटा था। वह गुस्से में बोला कि आजीवन कारावास मृत्युदंड से किसी तरह बेहतर नहीं है, मैं इस पर शर्त लगा सकता हूँ। वहीं वह वकील अपनी बात पर अड़ा हुआ था और इस चर्चा का अंत यह हुआ कि वहां पर साहूकार और उस वकील के बीच में एक शर्त लगी, एक बड़ी ही उटपटांग सी शर्त यह थी कि अगर वह युवा वकील 15 वर्ष आजीवन कारावास में व्यतीत करने को तैयार हो जाता है और कर लेता है, तो साहूकार उसे 2 करोड़ रुपए उसके बदले में देने वाला था। सभी लोग बहुत हैरान थे, पर शर्त लग गई थी। शर्त के नियम भी तय हो गए थे। नियम कुछ इस प्रकार थे कि वह व्यक्ति अगर 15 वर्ष से कुछ समय पहले भी उस कारावास से मुक्त हो जाता है या भाग जाता है, तो उसे वह 2 करोड़ रुपए नहीं मिलने वाले थे। वहीं अगर वह शर्त पूरी करता तो उसको 2 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। शर्त के दूसरे नियम यह थे कि वह व्यक्ति साहूकार के उद्यान में, बागीचे में एक कमरा सा था, एक खंड सा था, उसमें 15 वर्ष के लिए कैद होने वाला था। उन 15 वर्षों में वो ना कहीं जा सकता था, न किसी से मिल सकता था, वो ना किसी के पत्र ले सकता था, न किसी को पत्र लिख सकता था, न कोई अखबार पढ़ सकता था, यानी कि वो पूरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ रहने वाला था। उसे एक वाद्य यंत्र मिल सकता था जो वो बजा सकता था, कुछ कागज, कलम और किताबें जो उसे पढ़नी हो वो उसे मिल सकती थी। तो शर्त इस बात से शुरू हुई। अब कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी और जो भी उस व्यक्ति की मांगे हो सकती थी वह साहूकार तक पहुंचाना चाहता था, वह जो कागज उसे दिए गए थे उसमें लिखकर खिड़की से दे सकता था। अब शुरू के कुछ वर्षों में यह महसूस किया गया कि कैद में वह व्यक्ति दिन भर बहुत झुंझलाया हुआ रहता था, बहुत गुस्से में रहता था, उसे बहुत बोरियत हो रही थी, बहुत उबाऊ महसूस होता था। कई बार तो उसे रोता हुआ भी देखा गया, झुंझलाता हुआ देखा गया, अपने आप से जोर जोर से रोता हुआ बातें करते हुए देखा गया। और जब उसने कुछ किताबों की मांग की तो उससे यह पता चला कि वो हल्की फुल्की कुछ किताबें पढ़ता था, जिसे कि बेहतर उपन्यास के दर्जे में नहीं रखा जा सकता। यह भी देखा गया कि वो दिन के कई घंटे पियानो बजाया करता था जो उसे दिया गया था। किंतु धीरे धीरे उस व्यक्ति में परिवर्तन आने लगा। उसने अच्छे साहित्य की मांग शुरू कर दी थी।
चाहे वो इतिहास शास्त्र हो, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो। धीरे धीरे उसने बहुत सी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। अगले 6 वर्षों में तो उसने इतना सारा ज्ञान का भंडार अपने अंदर समा लिया था कि करीब 600 किताबें उसने साहूकार से मांगी, और साहूकार को बड़ी मुश्किल होती थी उसकी किताबों की मांग पूरी करने के लिए, पर साहूकार ने उसकी किताबों की मांग पूरी की। 6 विभिन्न भाषाओं का ज्ञान उसको इस दौरान हो गया था, और वो 6 विभिन्न भाषाओं में लिख और पढ़ सकता था। धीरे धीरे उसकी पढ़ने की गति बढ़ती गई, और 10 वर्ष के अंत तक तो उसने बहुत सी किताबें पढ़ डाली थी। 10 वर्ष के अंत तक उसने अब विभिन्न धर्मों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। बाइबल का न्यू टेस्टामेंट हो या अलग अलग धर्मों का इतिहास, हर एक क्षेत्र में ऐसा लगता था कि वो ज्ञान के सागर के अंदर डूबता ही जा रहा है। 15 वर्ष पूर्ण होने के कुछ 2 वर्ष पूर्व तक वो अंधाधुंध पढ़ता रहा। दर्शन शास्त्र हो, फिलॉसफी हो, थियोलॉजी हो, चाहे शेक्सपियर हो, चाहे बैरन हो, ऐसा लगता था कि विश्व में जो ज्ञान फैला हुआ है उसके महासागर के गहराइयों को वो छू रहा था। आज साहूकार उस उटपटांग सी शर्त के बारे में सोचता हुआ उस रात को याद कर रहा था, और उसका कारण पता है क्या था? कारण था कि कल वह आखिरी दिन था जब उस व्यक्ति की वो कैद की सजा खत्म हो रही थी, कैद खत्म हो रही थी। साहूकार चिंतित था उस 2 करोड़ रुपए के लिए जो अब उसे उस व्यक्ति को देने पड़ते। जब ये शर्त लगी थी तब साहूकार काफी धनी व्यक्ति था, किंतु सट्टे में और जुए में उसने अपना सारा धन उड़ा दिया था, और आज साहूकार के लिए वो 2 करोड़ रुपए देना एक भारी बात थी। साहूकार के मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं इस आदमी को खत्म कर दूं, क्यों ना मैं इस आदमी को आज मार दूं, तो फिर मुझे 2 करोड़ रुपए किसी को देने ही ना पड़े। इन विचारों के साथ वो उस काली घनी रात में बाहर निकलने की सोचता है। शीत की वह रात थी, मौसम बहुत खराब था। साहूकार ने अपनी तिजोरी से वह चाबी निकाली जो 15 वर्ष से उसकी तिजोरी में बंद थी, और उस काली घनी अंधेरी रात में साहूकार रास्ता टटोलता हुआ धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जहां वो व्यक्ति कैद था। साहूकार ने कमरे के आसपास चौकीदार को ढूंढने की कोशिश की, पर चौकीदार वहां नहीं था। ये तो साहूकार के लिए अच्छा है। धीरे से साहूकार ने 15 वर्ष से बंद उस ताले में चाबी घुसाई और ताला खोलने की कोशिश की। थोड़ी मशक्कत के बाद वह ताला खुल गया, और साहूकार ने धीरे से दरवाजा खोला। एक आवाज के साथ 15 वर्ष बाद वह दरवाजा खुला। अंदर घुसते ही साहूकार हैरान था। चारों तरफ किताबें ही किताबें फैली हुई थी, और वहीं मेज पर कुर्सी लगाए हुए वो व्यक्ति जड़ अवस्था में बैठा हुआ था। उस व्यक्ति को इस तरह से बैठने की 15 वर्षों में आदत हो गई थी, बिना हिले डुले जड़ अवस्था में। साहूकार उस व्यक्ति को देखकर हैरान था। लंबे लंबे औरतों जैसे बाल, लंबी दाढ़ी और सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा। साहूकार को लगा इसे मारना मेरे लिए कठिन नहीं होगा, और यह मर भी गया तो सबको ऐसा लगेगा कि यह स्वाभाविक मृत्यु से मरा है, क्योंकि उसकी जो स्थिति थी वह देखकर कोई भी यह सोच सकता था कि 15 वर्ष के कारावास में यह व्यक्ति मर गया। उसे मारने की मंशा से साहूकार उसकी तरफ बढ़ा, पर देखा मेज पर एक कागज रखा हुआ है। साहूकार ने कागज उठाकर पढ़ा। कागज में उस व्यक्ति ने संबोधन किया था लोगों को, कल मेरी सजा का आखिरी दिन है, कल 15 वर्ष के कारावास का मेरा आखिरी दिन है। कल मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊंगा, जिससे मिलना चाहूंगा मिल सकूंगा, जहां जाना चाहूंगा जा सकूंगा।
लोगों को यह जीवन वरदान लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा सौभाग्य होगा कि मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। किंतु इन 15 वर्षों में जो मैंने किताबें पढ़ी, जो मैंने ज्ञान का सागर अपने अंदर समेटा है, उससे मुझे इस संसार से विरक्ति हो गई है। मुझे यह समझ आ गया है कि यह संसार और इस संसार में जो सुख है, जिनके पीछे व्यक्ति दौड़ता रहता है, वे सब क्षणभंगुर हैं। और इसलिए मैंने ठान लिया है कि मैं संन्यास ले लूंगा। और इसलिए मुझे साहूकार के वह 2 करोड़ रुपए नहीं चाहिए और मैं सजा पूरी होने से कुछ समय पहले ही यहाँ से निकल जाऊंगा। साहूकार यह पत्र पढ़कर हैरान था, स्तब्ध था, ग्लानि से भर चुका था। वो पलटा, उसने कमरा बंद किया और वह वापस अपने घर की तरफ बढ़ा। कागज उसके हाथ में था। साहूकार वह कागज लेके अपने शयन कक्ष में आ गया। घर में अभी भी सन्नाटा था, सभी सोए हुए थे। साहूकार ने वह कागज और वह चाबी दोबारा तिजोरी में रख दी और अपनी पलंग पर लेट गया। पर वह ग्लानि से इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी और उसकी आंखों में अश्रु बह रहे थे। चल, किसी तरह सुबह रात खत्म हुई। दौड़ता हुआ चौकीदार साहूकार के पास आया और कहने लगा कि वह कैदी अपनी कैद से भाग गए। मैं आपको कुछ प्रश्नों के साथ छोड़े जाती हूँ कि क्या उस व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा मृत्युदंड से बेहतर थी? धन्यवाद।